साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ में कुछ मान्यवर यहाँ पर में आए हुए हैं, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दीक्षा भूमि का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर में एक कल बड़ा आंदोलन लेके वो आने वाले हैं। और किस संबंध में यह आंदोलन होगा वो जानते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं एडवोकेट हर्षवर्धन गुड़घाटे वर्धा से हूँ और हम कल दीक्षा भूमि के सामने एजिटेशन करने वाले हैं। तो सर, ये जो एजिटेशन है कल का आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, दीक्षा भूमि स्मारक समिति एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो सन 1957 में 57 में रजिस्टर्ड हुई। उसका नाम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर ऐसा था। उसके 6 ऑब्जेक्ट थे। तो दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने संविधान में संशोधन करके दीक्षा भूमि ये शब्द हटा दिया और जो ऑब्जेक्ट थे 6, उसमें से 6 नंबर का ऑब्जेक्ट भी हटा दिया। और बहुत सारे ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं, जैसे कि स्मारक समिति में एक पीके भागवत नाम का व्यक्ति का नाम दीक्षा भूमि स्मारक के सामने लिखा हुआ था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इसके लिए हम कल एजिटेशन करने जा रहे हैं। सर, आपने जिस छठे मुद्दे की बात की, क्या है, हमारे दर्शकों को समझा के? छठा जो ऑब्जेक्ट है वो जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, ये जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई थी 57 में, तो उस समय ये संस्था टेम्पररी संस्था थी। और ये जो उसमें पहला जो ऑब्जेक्ट था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति में यहाँ पे एक स्मारक खड़ा करना था। और छठवां जो ऑब्जेक्ट था, ये स्मारक पूरा होने के बाद ये जो ट्रस्ट है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, ये ट्रस्ट डिसॉल्व होगी और नई ट्रस्ट बनेगी, जिसके ट्रस्ट बनने के बाद ये सारा कारोबार उस ट्रस्ट के हाथों में चला जाएगा। ये छठवां ऑब्जेक्ट था जो स्मारक समिति ने अपने संविधान से हटा दिया। सर, कल का जो आपका आंदोलन है, तो ये आंदोलन क्या सिर्फ नागपुर का है या पूरे जिले के लोग यहाँ पे आने वाले हैं? हम तो पिछले 6.5-7 महीने से पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। और जो कि हम वर्धा जिले से आते हैं, तो लगभग 6.5-7 महीने से हम वर्धा जिले के गांव-गांव जा रहे हैं। हमारी भूमिका लेके समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने संख्या में कल लोग आने की, उपस्थित रहने की संभावना है? लगभग 5,000 के करीब लोग आ सकते हैं। हमने जितनी मेहनत की उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कम से कम 5,000 लोग आना चाहिए। धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने देखा कि आज फिर से बाबा साहब के स्मारक को भी बचाने के लिए लोगों को रास्तों पर उतरना पड़ रहा है। बाबा साहब का संविधान खत्म होने वाला था, इस तरह की बातें तो समाज में चली रही थी, लेकिन जो स्मारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है, उस स्मारकों को भी खत्म किया जा रहा है। एक स्मारक का आंदोलन हम पिछले साल भर से ऑलरेडी देख रहे हैं। और आज ये जो दीक्षा भूमि है, जिसके वजह से नागपुर को पहचाना जाता है, उसको बचाने के लिए भी आज कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर में इस आंदोलन में कल शामिल होने की संभावना है। तो देखते हैं इस आंदोलन का असर कितना इस सरकार पर होता है या इस प्रशासन पर होता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं राकेश गुजबे, कैमरामैन सचिन सोनाम के साथ, नागपुर। धन्यवाद।